चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि उन दोनों में से एक संख्या 54 है, एक संख्या कितनी है 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कि इसका एक सूत्र होता है, देख लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये इसका सूत्र होता है। आपके पास पहली संख्या यानी एक संख्या आपको कितनी दे दी गई 54, तो पहली संख्या 54 गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना है 27 गुणे लासा कितना है 162, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 27 गुणे 162। अब ये 54 कहाँ चला जाएगा बटे में, ठीक, काट दीजिएगा। 27 दूना 54, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो दूसरी संख्या हम कितनी प्राप्त हुई 81। यही आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा देखते हैं। करा कि हमको दो रैखिक समीकरण दे दिए गए हैं। कहता है इन दोनों रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से आपको हल करना है। देखिए क्या है कि इसमें 4/x है प्लस 3y, यहाँ पर 6/x माइनस 4y है। क्या करते हैं, ऐसी समीकरणों को हम मान करके हल करते हैं। मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a और y के स्थान पर क्या मान लेते हैं, y बराबर b। ठीक, इन मानों को हम इन समीकरणों में रख देते हैं। ठीक, मान रखने पर, ठीक, यदि 4/x है तो 1/x की वैल्यू क्या है a, तो ये क्या बन जाएगा 4a प्लस यहां से क्या बन जाएगा 3 और y की वैल्यू क्या है b बराबर 8। ये बन गई हमारी पहली समीकरण। अब यही मान उठाओ दूसरी समीकरण में रख दीजिएगा। ये क्या बन जाएगा 6 और बटे x यानी 1/x कितना है a माइनस 4y की वैल्यू कितनी है b बराबर माइनस का 5। समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करना है आपको विलोपन विधि से। देखिए ये प्लस का 3 भी है, ये माइनस का 4 भी है। आप चाहे b पद को बराबर करो चाहे a पद को बराबर करो, आपकी इच्छा। तो चलिए हम b वाले पद को बराबर करते हैं। यहाँ पर प्लस का 3 भी है, यहाँ पर माइनस का 4 भी है, तो इसका 3 उठाओ इस समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो, इसका 4 उठाओ इस समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो होगा क्या, इस समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे व समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे और उसको हल कर देंगे। हल करने पर ठीक, इसको करिए 3 छाक 18a माइनस 3 चौके 12b बराबर 3 पचे माइनस का 15। ठीक, जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर पद तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत हमको मिल रहे हैं, इसलिए हम जोड़ने पर लिखेंगे। ये कट जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा। 16a और 18a कितना आएगा 34a बराबर 32 माइनस 15 करिए 17, तो a बराबर 17, ये 34 चला गया बटे में, तो a बराबर 17 दूनी 34। a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 1/2। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3b बराबर 1, ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, इस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 3b इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 3b इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस किया तो कितना मिला 6, तो b की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 3 दूना 6, b की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2। a और b को मैंने माना क्या था, a को माना था 1/x,
1 बटे एक्स बराबर ए, तो 1 बटे एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x का गुणा 1 में x और 1 का गुणा 2 में, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब b बराबर मैंने कितना माना था y, तो y बराबर b, तो y बराबर b की वैल्यू कितनी है 2, तो x बराबर 2 y बराबर 2, यही इस समीकरण का हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरे का गा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहली संख्या कुछ है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी है x है, तो दूसरी संख्या कितनी है y है। तो शर्त फर्स्ट क्या कहती है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 5 है। पहली शर्त, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 5, ये शर्त नंबर पहली बन गई। फिर कहता है कि तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्याओं का व्युत्क्रम। अब संख्या का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो x का उल्टा 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y है। तब कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का डिफरेंस कितना है 1/10 है, तो क्या करेंगे 1/y माइनस 1/x बराबर 1/10, दोनों का अंतर करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 1/10 मिलना चाहिए। लासा लेकर के हल कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का गुणा 1 में x माइनस y बटे एक्स वाई बराबर 1/10। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 का गुणा x में हुआ तो कितना हो गया 10x माइनस 10y बराबर xy। इस समीकरण हमारे पास मिल गई 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक, समीकरण 1 व 2 को हल करिए। देखिए विलोपन विधि से हल करोगे तो यहाँ पर 10x 10y है, यहाँ पर भी क्या है x को बराबर करें तो x में यहाँ पर क्या है 10 का गुणा है, यहाँ पर क्या है x में 10 का गुणा यदि हमको करना पड़ेगा तभी तो पद बराबर होगा। समीकरण 1 में हम 10 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा किया तो कितना बन गया 10x माइनस 10y बराबर 10 × 50। इस समीकरण को वैसे रखेंगे, दूसरी वाली समीकरण को 10x माइनस का 10y बराबर xy। क्या लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये प्लस था ये माइनस बन गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा क्या 0 बराबर यहाँ से 50 और माइनस का xy। ठीक, माइनस के xy को हम पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का xy जब यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया प्लस का xy इज इक्वल टू 50। अब चलिए देखिए xy बराबर 50, तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, तो x बराबर 50/y, ये y चला गया बटे में, ये समीकरण नंबर 3 मिल गई। अब ये करते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। ठीक, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। रखिए समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 5, x की वैल्यू क्या है 50/y माइनस का y इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 50 माइनस y का गुणा y में y² बराबर इस y का गुणा 5 में भी होगा तो कितना हो गया 5y। क्या करिएगा इस 50 माइनस y² को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दीजिएगा, ये माइनस का y² वहां पर गया तो क्या बन गया प्लस का y², और प्लस का 5y पहले से ही है वहां पर, और प्लस 50 वहां पर गया तो क्या बन गया माइनस का 50, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया 0। ठीक, तो हमने इस समीकरण को वहां पर पक्षांतर किया है लेकिन लिखा यहाँ पर है। अब इसका फैक्टर कर दीजिएगा, 50 से कम 50, 10 बचे 50, 10 में से 5 गया 5, तो y² प्लस 10 माइनस 5 इंटू वाई
माइनस का 50 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण का हम फैक्टर कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 10 का गुणा वाई में 10y, माइनस के 5 का गुणा वाई में माइनस का 5y, माइनस का 50 बराबर 0। एक जो पद ये, एक पद ये, पहले पद में हमको कॉमन क्या मिल रहा है y, तो शेष क्या बचा y प्लस 10। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है माइनस का 5, तो शेष क्या बचा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा y प्लस 10 दोनों में कॉमन है, तो हमने y प्लस 10 कॉमन कर लिया, तो शेष क्या बचा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 दोनों में बांट दीजिएगा, तो y प्लस 10 बराबर 0, यहाँ से y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 10 को 75 किया तो क्या मिला -10, यहाँ से -5 को 75 किया तो क्या मिला y बराबर 5। देखिएगा y की वैल्यू क्या मिली हमको 5। ठीक, हम देखिए माइनस की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, माइनस की वैल्यू को छोड़ देंगे, प्लस की वैल्यू को लेंगे, तो y बराबर क्या है 5। अब इसका मान आप कहीं पर भी डाल दीजिए, यहां पर डाल दीजिएगा समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिएगा। समीकरण 3 है क्या, x बराबर 50/y, x इज इक्वल टू 50 बटे y की वैल्यू क्या है 5, 50 को 5 से भाग करिएगा तो कितना आएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। वो संख्याएं ज्ञात करना था, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं 10 और 5 हैं, संख्याएं 10 व 5 हैं। ठीक, ये आएगा आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा देखते हैं। कह रहा कि सिद्ध करो कि बिंदु 14, 10, 11, 13 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दिए गए निर्देशांकों को आप इस कागजी तल पर पहले दर्शाइए। आप समकोण त्रिभुज पहले बनाइए इस पर देख करके। तो पहला निर्देशांक है 14, 10, अर्थात x पर 14, y पर 10। ये है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x पर पहले आप 14 चलिए, यहां तक चले 14, फिर y पर कितना चलना है 10 तक बढ़िए, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा बिंदु। ये निर्देशांक मिला, ये कितना है 14, 10, 14, 10 मिल गया। फिर दूसरा निर्देशांक है 11, 13, तो x पर 11 और y पर 13 बढ़ेंगे तो हमें कुछ ये निर्देशांक मिल जाएगा 11, 13, ये मिल गया। फिर तीसरा निर्देशांक है 2, -2, x पर +2, y पर -2, तो बिंदु हमें कुछ ये मिल जाएगा 2, -2। अब इन निर्देशांकों को आपस में आप मिला दीजिएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से आपका त्रिभुज बन जाएगा। और देखिए ये 90 डिग्री कोण भी बन रहा है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री कोण है, तभी तो हम कह पाएंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ये। तो चलिए हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B और इसको C नाम दे दें। ठीक, इस त्रिभुज ABC में सबसे पहला काम क्या करना है, A से B के बीच की दूरी ज्ञात करिए, फिर B से C के बीच की दूरी ज्ञात करिए, फिर C से A के बीच की दूरी ज्ञात करिए, फिर पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए। और पाइथागोरस की प्रमेय लगाने के बाद बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर बैठ जाएं तो हम कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहले तो हम त्रिभुज में AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। A का निर्देशांक कितना है 2, -2। ठीक, और C का निर्देशांक कितना है 11, 13। इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कितनी D1, तो D1 बराबर सूत्र क्या होगा, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो D1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 11 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 13 माइनस y1 कितना है -2, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर। तो D1 इज इक्वल टू √11 में से 2 गया 9 का होल स्क्वायर प्लस और 13 में 2 जुड़ गया कितना हो गया 15 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 15 का वर्ग 225। तो D1 इज इक्वल टू
कितना हो गया, 5 और 1 6, 8 2 10, 2 और 1 3, 306 मात्रक। D1 अर्थात AC के बीच की दूरी हमको ये कितनी मिल गई, अंडर रूट 306। अब हम क्या करते हैं, A से B के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी D2 ज्ञात कर लेते हैं। A का निर्देशांक है 2 -2, B का निर्देशांक 14 10, ठीक, x1 y1 x2 y2, ठीक। चलिए बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं, तो D2 इज इक्वल टू अंडर रूट, और सूत्र वही रहेगा, तो x2 कितना है 14 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। तो D2 इज इक्वल टू 14 में से 2 गया 12 का होल स्क्वायर, प्लस 10 में 2 जुड़ा 12 का स्क्वायर, ठीक। तो D2 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो D2 इज इक्वल टू 144 जोड़ो कितना हो गया, 288 मात्रक, ठीक। ये हमको मिल गई, ये अंडर रूट 288 मात्रक ये दूरी मिल गई। अब हम BC के बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं। BC के बीच की दूरी D3, ठीक। B का निर्देशांक है 14 10, फिर 11 13, x1 y1 x2 y2, तो D3 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 13 माइनस y1 कितना है 10 का होल स्क्वायर, तो D3 इज इक्वल टू 11 में से 14 माइनस करिए तो कितना बचा, माइनस का 3 होल स्क्वायर, प्लस 13 माइनस 10 किया तो कितना बचा, 3 का होल स्क्वायर, तो D3 इज इक्वल टू माइनस के 3 का वर्ग 9 और प्लस के 3 का वर्ग 9, ठीक। तो D3 इज इक्वल टू 9 जुड़ गया कितना हो गया 18 मात्रक, तो हमको ये दूरी मिल गई अंडर रूट 18, ठीक। अब क्या करना है कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से हम इन सभी मानों को पाइथागोरस की प्रमेय में रखेंगे। यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है, ठीक। पाइथागोरस की प्रमेय देखिए, इसमें B क्या है 90 डिग्री है, ये समकोण है, इस कोण के सामने की भुजा ये AC क्या होगी, कर्ण होगी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार हम किसको मान लें BC, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है AB स्क्वायर, ठीक। अब AC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 306 का होल स्क्वायर बराबर BC आपके पास कितना है, अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर प्लस AB आपके पास कितना है, अंडर रूट 288 का होल स्क्वायर। अब क्या है कि किसी भी कर्णी की संख्या का वर्ग करने पर कर्णी चिन्ह हट जाएगा, तो 306 का स्क्वायर कर्णी है तो हट गया, कितना बचा 306 इज इक्वल टू अंडर रूट 18 का वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा 18 प्लस रूट 288 का वर्ग किया तो कितना बचा 288, 306 इज इक्वल टू 288 में 18 जोड़ा तो हमको कितना मिल गया 306, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। अतः दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। त्रिभुज के निर्देशांक हैं, ये आपका आंसर होगा।